इस वीडियो में 19 नंबर का प्रश्न थोड़ा सा लेंदी है, लिखने में बोर्ड पे झंझट हो सकता है, तो उसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, उसको रो और कॉलम में लिख के गुणा कर देना है और आप बना लोगे। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ डायरेक्ट नोट्स पे, उसको लिख लेना, उतार लेना, बस डायरेक्ट आप समझ लो। 19 नंबर का प्रश्न है। ठीक है मेरे भाई, तो चलो देख लो डायरेक्ट यार, और सब्सक्राइब कर देना यार। आगे तो बोर्ड पे सारा लेक्चर नहीं लाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा टाइम का प्रॉब्लम चल रहा है, तो बस समझा रहा हूँ। ठीक है, ये प्रश्न इतना इजी है ना कि कहो मत, बस दिखने में लंबा है इसलिए बोर्ड पे नहीं लिखा। ठीक है, किसी व्यापार संघ के पास कोई एक व्यापार करने वाला इंसान है जिसके पास 30,000 रुपया है पूरा। ठीक है, जिसे दो भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करता है, दो तरह से उभारता है। ठीक है, प्रथम बॉन्ड में 5% वार्षिक मिलता है, साल भर में 5% मिलता है, और द्वितीय बॉन्ड में 7% वार्षिक ब्याज उसको प्राप्त होता है। अवयव गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित किया, यानी कि अवयव बनाना है, मैट्रिक्स बनाना है आपको। 30,000 रुपये के कोष का दो प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटे, जिसमें व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज, ठीक है, 1800 हो, और दूसरा में तो सबसे पहले 1800 वाला हम लोग बनाते हैं। अब ध्यान से समझना, एक ही चीज पे दोनों क्वेश्चन बन जाएगा। प्रथम बॉन्ड में कितना पैसा तो नहीं बता रहा है, खाली परसेंटेज बता रहा है कि जब पहला बार वो इन्वेस्ट करता है पैसा तो 5% की बचत होती है, ब्याज मिलता है। तो पहला x है और दूसरा टोटल पैसा 30,000 है, तो 30,000 मतलब x घटा देंगे तो दूसरा तैयार हो गया। प्रथम बॉन्ड का ब्याज 5%, यानी कि 5 बटा में 100% का मतलब 100 होता है, आपको पता है बटा में। और सेकेंड ब्याज जब भरता है तो 7% का उसको मिलता है, तो 7 बटा में 100। इतना आपको समझ में आ गया ना, यानी कि x और 3,000 माइनस x एगो, इसको रो में डाल दो, इसको कॉलम में डाल दो। देखो दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका बन गया R1, इधर बन गया कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम में हम लोगों ने बना दिया। ठीक है, इस चीज़ को लिख दिया, x वाला 3, आपको समझ में आ गया। और बराबर में कौन वाला बना रहा हूँ, पहला a का 1800 वाला, तो बराबर में 1800 डाल दिया। अब इसमें गुणा होगा, ठीक है, क्योंकि x में इससे गुणा कर देंगे और फिर 3,000 माइनस x में इससे गुणा कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, देखो आगे दिखा देता हूँ। तो जब x में 5 बटा 100 से गुणा हुआ तब 5x बटा 100 आ गया। ठीक है, और प्लस का चिन्ह होता है जब गुणा करते हैं तो, और फिर 3,000 माइनस x को 7 बटा से करा तो पहले तो आ गया 3 7 21 बटा में 100, और माइनस का चिन्ह था। देखो ध्यान से देखो, यहाँ समझाता हूँ। पहले 3,000 को इससे गुणा हुआ, ठीक है, तो 3 7 21 बटा में 100, माइनस चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह आ गया है, फिर 7x बटा में 100। समझ में आ गया ना, है मजा आ गया आपको। तो वही चीज़ था, पहले एगो एगो दूगो। ठीक है, अब बराबर में 1800 था, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसका बाटा पे के जोड़ बना देंगे तो लघुत्तम 100 आ जाएगा, एलसीएम 100 से 100 मिल रहा है तो 5x 10 का 10, प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह, 100 से 100 मिल रहा है तो 10 का 10, माइनस का चिन्ह था, माइनस का चिन्ह, 100 से 100 मिल रहा है तो 7x 10 का 10, बराबर में 1800। 100 उधर चल जाएगा तो इससे गुणा हो जाएगा 10 का 10, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, 5 को x 7 को x क्या होता है, माइनस प्लस माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, ध्यान से देखना, ये तो 10 का 10, ये उधर गुणा में हो गया तो ये हो जाएगा इधर गुणा, 2 को 0 बढ़ जाएगा गुणा कर देंगे तो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस जो नंबर है, देखो यहाँ संख्या है, यहाँ खाली संख्या है, पैसा पैसा एक जगह कर दिया, प्लस में था इधर आ गया तो माइनस में हो गया, इधर था उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना आ जाएगा हमारा 2x के गुणा में कहाँ चल जाएगा, भागा में, काट देंगे इसको तो हमारा कितना आ जाएगा 15 पर 4 को 0, 3 को 0 सॉरी। ठीक है, और बराबर x का मान यहाँ आ गया। तो प्रथम बॉन्ड में निवेशित पैसा 15,000 और दूसरा बॉन्ड में निवेशित पैसा 15,000, क्योंकि x मान 15 आया है और x हम लोगों ने रखा था। तो आई होप आपको समझ में आ गया। क्यों यहाँ सेकंड बॉन्ड में क्यों आया, क्योंकि हमें 30,000 में से 15,000 घटा देना था, तो 15,000 ना आएगा। इसको और डिटेल में लिख लो कि तो इसे 30,000, ठीक है, 30,000 था और माइनस का x था, तो 30,000 में से 15,000 घटा दोगे मेरे भाई तो यहाँ पर 15,000 ही ना बचेगा। आई होप आपको समझ में आ गया, इसलिए डायरेक्ट लिख रखा था। उसी तरह से जैसे 1800 का हम लोगों ने बनाया, ध्यान से देखो, इस 1800 का हम लोगों ने बनाया, अब इस 2000 का बनाएंगे इसी वाले इक्वेशन को लेके, इसी वाले पे खाली बराबर में क्या डाल देंगे 2000। ठीक है, तो बी नंबर बनाते हैं। देखो ध्यान से देखो, 2000 वाला सेम वही था, रो और इंटू कॉलम, गुणा कर दिया, इतना आ गया बराबर में 2000। ठीक है, पहला अगर समझ में आ गया तो दूसरा हिसाब समझ में आ जाएगा। x में 5 बटा 100 से गुणा करा तो 5x बटा 100, 3,000 को इससे गुणा करा 3 7 21 बटा में 100, माइनस चिन्ह था, माइनस का चिन्ह, x को 7 बटा 100 से गुणा करा तो 7x बटा में 100, बराबर में 2000 था। इसका बाटा को जोड़ बना दिया, एलसीएम निकाल लिया, 100 आ गया, 100 मिल रहा था, ऊपर 10 का 10 माइनस में 2000, 100 उधर चला गया, इसमें गुणा हो गया। ठीक है, और यहाँ 5 2 तो माइनस के 2x बच गया, क्योंकि 7x मतलब 5x घट गया तो 2x बच गया। ठीक है, 2x उधर चल जाएगा, संख्या इधर आ जाएगा, घटा देंगे, और 2x 2 गुणा में x के भागा में आ जाएगा 15,000। तो पहला में फिर सॉरी 5,000, तो पहला में 5,000, दूसरा में 5,000 के निवेशित होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो।